भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं किया जाता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। हम अपने भरकस प्रयास के बाद भी नारी इंधन बिल पास नहीं करा पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा। साथ ही कहा इस बार भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी से एसपी की स्वार्थी राजनीति का खामियाजा देश की महिलाओं को उठाना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ जब नारी बिल का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, एसपी, टीएमसी के लोग खुशी मना रहे। नारी सब भूल जाती है लेकिन नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। मोदी जी ने अपने संबोधन में जमकर कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा परिसीमन पर किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा, फिर भी इन लोगों ने बिल पास नहीं होने दिया। मोदी जी ने कांग्रेस को अंग्रेजों वाली मानसिकता से ग्रसित भी बता दिया। उन्होंने कहा आगे मौका आएगा। इधर प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा बीजेपी की सोची समझी साजिश विफल हो गई। इसके साथ ही अब विपक्ष प्रश्न उठाता है, ऐसी वो कौन सी महिलाएं होंगी जो राजनीतिक पार्टी से प्रतिशोध लेंगी? क्या समान नारी महिला युवती का ये राजनीतिक पार्टियां टिकट देने की हिम्मत करेंगे जिस टिकट के लिए करोड़ों रुपए नौछावर कर दिए जाते हैं? महिलाओं का मसीहा दिखाने की बीजेपी नापाक कोशिश को जनता जनार्दन समझ चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस में 100 सालों से एक भी महिला प्रमुख नहीं बनाया। 20 राज्यों में बीजेपी का राज है लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही महिला पीसीएम है। मणिपुर, हाथरस में महिलाओं का शोषण का शिकार हुई। उत्तराखंड में अंकिता को न्याय नहीं मिला। सहित दर्जनों मामले बीजेपी का महिला प्रेम देखा जा सकता है। ये बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई। हमारी कई बुद्धिजीवियों से बात हुई। उन्होंने कहा नेता लोग बड़े चालाक होते हैं, सीटों को बढ़ाकर अपना साम्राज्य और बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी सीटों पर आम महिला का आना पॉसिबल ही नहीं है। 1-2 सीट अपवाद हो सकती है। अधिकतर में बड़े नेताओं, अधिकारियों की बीवी, माँ, बहन, भतीजी, बड़ी बड़ी हीरोइन जैसे कंगना रनौत, जय बच्चन, हेमा मालिनी, उद्योगपति, खिलाड़ी ही काबिज हो पाएंगी। क्या आपने कभी आसपास ऐसी कोई सीट देखी? और इलेक्शन इतना महंगा हो गया है कि घर तक बिक जाए, फिर भी इलेक्शन का खर्चा निकाल नहीं सकते। कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं अगर एमपी बढ़ेंगे तो उसी अनुपात में 3000 करीब एमएलए भी बढ़ेंगे। सोचो इन सबका जो खर्चा सुरक्षा में पैसा बहन होगा उसका दबाव आम जन को ही भुगतना होगा, और उसी अनुपात में सरकारी मशीनरी बढ़ेगी, उसका खर्चा अलग होगा। चलिए बीजेपी इस मुद्दे को घर घर लेकर जाएगी और माना जा सकता है बहुत आगे सड़क से संसद तक लेके जाएगी। लेकिन जनता भी आज समझदार है। सोशल मीडिया युग है, हर व्यक्ति बातों को, चालों को समझता है। फिलहाल बंगाल, तमिलनाडु का चुनाव बचा है। अब देखना है बीजेपी इसको कैसे रखती है और विपक्ष इसका काउंटर किस अंदाज में किस तरह करता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अब ये विषय लगातार चर्चा में बना रहेगा देश की अन्य खबरों पर। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। बात करें देश की राजधानी से तो संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में राहुल गांधी के आवास तक मार्च निकालने के दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा के 2 सांसदों को हिरासत में लिया। दिल्ली में तेज बारिश, आईएमडी ने आगे भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। अवैध हथियारों के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक अवैध हथियार नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 27 वर्षीय स्नातक छात्र को गिरफ्तार किया गया। एनडीएमसी अध्यक्ष झाड़ू मुक्त शहर अभियान के लिए 20 कूड़ा उठाने वाली मशीनों का शुभारंभ किया। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, टीसीएस मामले को लेकर गर्भवती निदा खान अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगी। पुलिस उनके पति से फिलहाल पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा टीसीएस एक बहुत ही गंभीर घटना है, हम इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविड सेंटर में देर से पहुंचने वाले डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। महाराष्ट्र में 20 अप्रैल तक लू की चेतावनी। अकोला में सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। बात करें कर्नाटक से तो उत्तर और दक्षिण कर्नाटक में गन्ने की कीमत में 800 रुपए प्रति टन के अंतर पर किसानों ने सवाल उठाए। गन्ना किसानों ने 18 अप्रैल को मैसूर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर लंबित भुगतानों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी यदि उनकी मांगे 10 दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इधर मैसूर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्कूल से स्नातकों का पहला बैच निकला। मैसूर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्कूल के पहले दीक्षांत समारोह में 144 छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बदलते रोजगार बाजार से छात्रों के विकल्पों में बदलाव आ रहा है। जैसे जो छात्र ऐसे पाठ्यक्रम और संयोजन चुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 22 अप्रैल को कर्नाटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देंगे।
इधर चिकमंगलुरु के कलासा के पास भारतीय गौर के हमले में 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अवैध रूप से मदरसा चलाने के लिए स्कूल की मान्यता रद्द करने के फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। केरल में बीडीएस छात्र की मौत, उत्पीड़न के आरोपों के बीच नोएडा से 3 स्टॉप ए लोन ऐप ऑपरेटर गिरफ्तार। तमिलनाडु के बालपराई चट्टान मलप्पुरम में स्कूल के शिक्षकों को ले गए जा रहे एक वैन से गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने पोन्नरी में कहा एआईएमडीएमके भाजपा का सिर्फ एक मुंह खोटा है, असली एआईएमडीएमके जैसी कोई चीज नहीं है। पलानीस्वामी ने सेंगोतन पर डीएमके का जासूस होने का आरोप लगाया, जो एक गंभीर आरोप है। एआईएमडीएमके कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे पार्टी सदस्यों की कार पर अंडे फेंके। छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्र विस्फोट में मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ इधर इन्हें हत्या का आरोप लगा। इधर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल से, हिमंता बिस्वा ने सीएम असम ने कहा ममता को बंगाल की मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा, वरना बांग्लादेशी मुसलमान हमसे राज छीन लेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अनुपस्थिति में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया। महिलाओं के कैश प्रोत्साहन बंगाल चुनाव के प्रचार को दिशा दे रहे हैं। बंगाल चुनाव प्रचार अपनी चरम पर पहुंच चुका है और उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश के चित्तूर और सत्ताई जिलों में आईपीएल सट्टेबाजी के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार। विज्ञान विश्वविद्यालय की बीसेट 2026 परीक्षा के लिए 42,000 छात्र अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी मामले में पूर्व बैंक अधिकारी और 2 अन्य को गिरफ्तार किया। पद्मावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल को तय समय पूरा करें, जेईओ। तिरुमाला पहाड़ियों की तलहटी में बन रहे अत्याधुनिक सुविधा में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सीड्सबरी के हेलीपैड भी होगा। बिहार से बड़ी खबर यह आ रही कि बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली नई सरकार का 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होगा। 20 अप्रैल को पटना में होने वाली बैठक में जेडीयू द्वारा विधायक दल के नए प्रमुख का चुनाव होने की संभावना है। इधर असम में सेना की कैंटीन में शराब की तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया हुआ। छठी अनुसूची के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की कमियों को दूर करने के मुद्दे असम के 3 सांसदों ने उठाए सुझाव। कथित भूमि अतिक्रमण के विरोध में भीड़ ने असम वन रेंज कार्यालय पर हमला किया, कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश से आ रही खबर कि संविधान संशोधन विधेयक की हार देश की नारी शक्ति के साथ विश्वासघात है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। इधर राजस्थान में दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का उच्च न्यायालय का आदेश चौंकाने वाला, अनुचित है, गहलोत ने कहा। नाम में क्या रखा है? राजस्थान शिक्षा विभाग को एक कड़ा सबक मिला। इस अभियान की शुरुआत इस सप्ताह के प्रारंभ में स्कूली बच्चों के लिए सार्थक नाम सुझाने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले नाम शर्मनाक माने जाते हैं और अक्सर उसमें अपमानजनक अर्थ छिपे होते हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टियां मादक पदार्थों के खतरे पर उपराज्यपाल की अपील का समर्थन करते हुए दिखे 100 दिवसीय अभियान में शामिल हुई। इधर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर गांधरबल जांच रिपोर्ट और युवक के सबकी मांग की है पुलिस से। नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल एवं स्थानीय युवाओं की सक्रिय सहभागिता देखने को मिल रही है। उद्घाटन मैच में खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट खेल अनुशासन टीम भावना का परिचय दिया गया, जिसमें एसएसपी भी उपस्थित थे। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।